बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 फरवरी पाकिस्तान में बुध की सुबह और आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 67। अब चलते हैं आज की अहम खबरों में। आज हमने ज़रूर बात करनी है जिसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है, फिर आप सबका शुक्रिया अदा करना है और आप सबको मुबारकबाद भी देनी है। अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा करना है कि ये जो हमारी आवाज़ के अंदर छोटी मोटी ताकत है ये अल्लाह की ज़ात ने दी हुई है, और उसके बाद अल्लाह की ज़ात के बाद ये आपकी पजीराई की वजह है। हमारा हर व्लॉग यूट्यूब पे तो 3, 3.5 लाख, 4 लाख, कभी 5 लाख, कभी 6 लाख, और अगर तमाम फोरम्स को इकट्ठा कर लिया जाए, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, तो ये हर व्लॉग जो है वो मिलियन से ऊपर निकल जाता है। ये जो आपने पजीराई दी हुई है इसकी वजह से हमारी आवाज़ में छोटी मोटी ताकत है जिसने आज एक करिश्मा करके दिखाया है और वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन साथ साथ मेरा आपसे वादा है कि हम ये हमेशा याद रखेंगे कि ये जो ताकत छोटी मोटी हमें अल्लाह की ज़ात ने दी है और उसके बाद आप इतनी तादाद में सुनते हैं कि ये पजीराई आप हमें बख्शते हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि हम आपकी उमंगों की तर्जुमानी करते हैं, हम सच बोलने की कोशिश करते हैं। हमें बिल्कुल ये किसी लेवल पर भी गलत फहमी नहीं है कि ये ताकत हमारी अपनी है या हमारे किसी गुण की वजह से है या हमारी किसी सिफ्त की वजह से है। सिफ्तें सारी अल्लाह की ज़ात की हैं। और मुझे अच्छी तरह से याद है हमारे तकरीबन हर व्लॉग में अल्ताफ़ हुसैन का वो क्लिप चलाया जाता है जिसमें कहा जाता है कि ये क्या हरामीपन चल रहा है। मुझे पता है जिस दिन हमने इस व्लॉग में ऐसा हरामीपन करने की कोशिश की तो जैसे माजी के बड़े बड़े नाम टके टोकरी हो गए, हम भी एक दिन में ज़मीं बोस हो जाएंगे। इसलिए कोशिश इंशाल्लाह पूरी होगी कि आपको कभी मायूस ना किया जाए, आपको कभी गंद में लपेट के या कोई गंद अच्छी पैकेजिंग में लपेट के आपके सामने मुनाफकत करके पेश ना किया जाए। कभी मजबूर हो गया तो आपके सामने आकर खुले दिल से मानूंगा कि मैं ये बात नहीं कर सकता, मैं मजबूर हो गया हूँ। लेकिन जब तक मजबूर नहीं हूँ तो कोई भी चीज़ पैकेजिंग करके झूठ आपके सामने पेश नहीं की जाएगी, ताकि ये जो आपने पजीराई बख्शी है, ये जो आवाज़ में छोटी मोटी ताकत बख्शी है, अल्लाह के बाद मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करता रहूं और ह्यूमिलिटी रहे हमारी पूरी टीम में और हम में, और हम अपने आप को कुछ समझ लाना शुरू कर दें, गरूर ना आ जाए। अभी भी मेरी बातों में अगर आपको आज की इस खबर में कहीं गरूर आए तो तमाम गरूर अल्लाह का है। हम आपसे पेशगी अल्लाह से भी माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह की आवाम से भी पेशगी उसकी माफ़ी मांगते हैं। वो हुआ जो मैंने नहीं सोचा था, यकीन कीजिए। मुझे नहीं पता था कि आपकी दी हुई पजीराई में इतनी ताकत है। आपने और हमने मिलकर एक झटका दिया। वो कहते हैं ना, पंजाबी का एक मुहावरा है, बंदे पर बंदा चढ़ा हुआ था। कल यकीन कीजिए अडयाला जेल के सामने एमएनए के ऊपर एमएनए चढ़ा हुआ था, एमपीए के ऊपर एमपीए चढ़ा हुआ था। मैं खुदा गवाह ये नहीं समझता था कि हमारी आवाज़ में इतनी जान है, लेकिन जाहिर है जैसे मैंने आपको कहा कि वो आपकी दी हुई है, और जाहिर है सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात की, उसके बाद इसमें कोई शक नहीं कि जो मेरा इमरान खान के साथ वक्त गुजरा ये उनकी तरफ से दी गई पजीराई, जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई, उनके साथ जो काम किया, और उसके बाद आप आवाम का जो साथ है, उसकी वजह से हमारी आवाज़ में ये छोटी मोटी इफेक्टिवनेस है। भरपूर रखेंगे खबर। 2 मेरे आज दोस्त बहुत सख्त नाराज़ होंगे मेरे साथ, और वो मुझे बहुत करीबी हैं। उनका आगे बड़ा पॉलिटिकल फ्यूचर भी है, लेकिन उनकी कुछ ऐसी तस्वीर, एक एमपी हैं और एक एमएनए हैं। जब इमरान खान की बहनें और इमरान खान के एमपीएज और एमएनए अडयाला जेल के सामने थे तो उनकी कुछ ऐसी तस्वीर हमारे सामने उनके हलके के लोगों ने भेजी हैं जो देखकर मेरा दिल टूटा, क्योंकि दोनों से मुझे बड़ी उम्मीदें थी। दोनों मेरे दिल के बड़े करीब हैं, लेकिन इंसाफ तो फिर घर से ही शुरू करना पड़ता है। मेरा आपसे ये भी वादा है कि पंजाब असम्बली हो या फेडरल जो नेशनल असम्बली है, उसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे लोग होंगे जो मैं ज़ाती तौर पर जिन्हें नापसंद करता हूँ। इसलिए मैं उन लोगों के नाम लेने से हमेशा इज्तनाब करूँगा, क्योंकि वो कहीं ये ना कहें कि गिल साहब अपनी दुश्मनी जो है वो निभा रहे हैं। आपके सामने एक और हमारे बहुत ही मोतबर शख्सियत, एक बड़े ओहदेदार की फ़ीडबैक भी भेजूँगा। मीन आम बंदे की नहीं, एक असम्बली के अंदर बड़े ओहदेदार की फ़ीडबैक भेजूँगा, जिन्होंने फ़ीडबैक भेजी है कि हमारी इस आवाज़, मीन आपकी और हमारी मुश्तरका कोशिश की वजह से आज एमपीए पे एमपीए चढ़ा हुआ था। तो पहले ज़रा नाम आपके सामने रखते, फिर उन 2 नौजवानों के नाम रखेंगे, एक एमएनए के और एक एमपीए के, जिनकी तस्वीर सामने आई हैं कोई और एक्टिविटी करते हुए, और फिर मैं वो फीडबैक आपके सामने रखूँगा जो हमें मौसूल हुई है एक बहुत ही अहम ओहदेदार की तरफ से, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस आवाज़ से कितना फ़र्क पड़ा है। तो सबसे पहले
आपके सामने नाम रखते हैं जो लोग वहाँ पहुँचे। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा कि कुछ नाम इसमें मिसिंग होंगे, और हमें आलिया हमज़ा साहबा ने, एक तो उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया है हमारा कि हमारी आवाज़ की वजह से उनको, ज़ाहिर है हर हफ्ते कोशिश करती हैं लोगों को लेके जाने की, लेकिन लोग नहीं निकल रहे थे। इस दफ़ा मैंने आपको बताया बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था, तो उन्होंने भी कहा कि इस वजह से हमें बड़ी हौसला मिला है और हमें बड़ी मदद मिली है लोग वहाँ लेके जाने में। उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया और ये वादा किया कि कल वो अपनी एक हतमी ऑफिशियल लिस्ट हमसे शेयर करेंगे। इस वक्त जो लिस्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये कुछ वहाँ से मीडिया के नुमाइंदों से ली, कुछ सोशल मीडिया से ली, तो उस तरीके से हमने ये लिस्ट, अभी इसे आप टेंटेटिव कहें, जो लोग वहाँ जाने वाले हैं। कई ऐसे लोग जो वहाँ गए होंगे, उनका नाम हमारे पास नहीं है, उनका नाम हम कल के व्लॉग में ज़रूर रखेंगे जब आलिया हमज़ा साहबा हमें लिस्ट फराहम करेंगी। आज वाले नाम उसमें से निकाल देंगे और जो कल नए नाम वो देंगी हमें, जो गए हुए होंगे, उनके नाम ज़रूर लेंगे। आखिर पर आज 2 लोग रख रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि ये सिलसिला चलता रहेगा। ना ये NA पे रुकेगा, ना ये सेनेट पे रुकेगा, ना ये प्रोविंशियल असम्बली पे रुकेगा। हम अगर उस तरफ जर्नैलों से लड़ाई लड़ सकते हैं तो ये हमारे दोस्त, तो फिर हमारे दोस्त हैं, क्या मसला हो गया। हाँ, ये अलग बात है कि आसिम मुनीर का नाम लें तो वो बुरा मनाते हैं, MPs का नाम लें तो वो बुरा बनाते हैं, MNS का नाम लें तो वो बुरा बनाते हैं, पार्टी के ओहदेदारों का नाम लें तो वो बुरा मनाते हैं, और इसके साथ साथ सेनेटर्स हों या कोई और हो, जिसका भी नाम लें वो बुरा मनाता है। मतलब हर दिल के अंदर छोटा छोटा आसिम मुनीर है। हर बंदा कहता है मेरा नाम ना लो, नाम लिए नाम के बगैर बात करो। लेकिन अब इमरान खान की जब से सेहत का मसला है तो नाम तो लेना पड़ना है। तो सबसे पहले नाम आपके सामने रखते हैं जो वहाँ अडयाला जेल में पहुँचे, और इतनी बड़ी तादाद में, शायद ये मीडिया कह रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में शायद पहले MNA MPs अडयाला जेल के सामने नहीं पहुंचे। ये मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो आपके सामने रख रहे हैं, और तकरीबन तमाम अजला की भरपूर नुमाइंदगी थी। मीडिया ये कह रहा है बैरिस्टर गौहर अली खान आए लेकिन फ़ौरन ही चल दिए, बहुत जल्दी उनको होती है, बहुत जल्दी आते हैं और निकल जाते हैं तेज़ी से। रुकना चाहिए, आप चेयरमैन हैं, नहीं भी दिल करता है तो एक सिर्फ मुंह दिखावे के लिए वहाँ रुक जाएं, झूठ मूठ ही रुक जाएं। तो बैरिस्टर गौहर खान को वहाँ रुकना चाहिए। अगली दफ़ा हम टाइम चलाएंगे वो कितनी देर वहाँ रुके हैं, कोशिश करेंगे उन पर भरपूर अकाब की नज़र रखें और देखें कि वो कितनी देर वहाँ रुकते हैं। इस दफ़ा वर्कर उनको मिलना चाह रहे थे और वो गाड़ी में बैठे और नवाज शरीफ भी बने हुए थे, हाथ हिलाते हुए वहाँ से फ़ौरन जनाबे वाला वो निकल के रवाना हो गए। लेकिन वो आए, शुक्रिया उनका। सलमान अकरम राजा, आमिर डोगर मुल्तान से, शंदाना गुलजार, सैयद अली रज़ा गिलानी, ये फेडरल के सारे नाम हैं। सेनेटर फलकनाज चतराली साहबा, सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, इन पर बड़ी जिम्मेदारी है ओन अब्बास बप्पी साहब पर। इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, बयान दे दिया था, उसके बावजूद खान साहब ने इनको इज़्ज़त अफजाई दी। वो इज़्ज़त अफजाई जो फवाद चौधरी और दूसरे लोगों को पार्टी छोड़ने के बाद नहीं मिली, इनको दी गई। ना सिर्फ पार्टी में वापस शामिल किया गया बल्कि इन्हें सदर बनाया गया दोबारा साउथ पंजाब का। इनके ऊपर कड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए इनके ऊपर इनको कड़े तरीके से अपने आप को परफॉर्म भी करना चाहिए और उम्मीद करेंगे कि आइंदा ये अपने रीजन से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर लेके आएंगे। और वो जो इमरान खान साहब ने इन पर भरपूर एतमाद किया है, ये वापस उस एतमाद की पूरी दुनिया के सामने रखेंगे कि वो एतमाद करना या उनका इतना बड़ा फैसला एक दफ़ा फिर करना इनके लिए बहुत अच्छा था। आगे चलते हैं जी ज़रा। साजिद खान महमद, डॉक्टर शब्बीर कुरैशी कोटद्दू से, शफकत अब्बास अवान सरगोदा से। शफकत अक्सर वहाँ होते हैं, नए MNA हैं, हमारी तरफ से शाबाश। हर जगह पर फ्रंट फुट पर खेलते हैं, टेलीविज़न प्रोग्राम्स में भी फ्रंट फुट पर खेलते हैं। पहली दफ़ा आए हैं, अपना नाम बना रहे हैं, अपने लिए नेक नामी बना रहे हैं। हमारी तरफ से इन्हें खराज तहसीन। सनाउल्ला मस्ती खेल दरिया खान भक्कर से, जावेद इकबाल वड़ाइच रहीम यार खान से ये भी तशरीफ़ लाए। जमाल एहसन खान पुराने हमारे वर्कर भी हैं, पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। मियाँ वाली से MNA हैं इस वक्त, वो भी तशरीफ़ लाए। फरजंद मियाँ फ़याज़ जछड़ा कोटद्दू से, मैं माजरत अगर किसी के नाम की प्रोनाउंसिएशन मेरे से गलत हो जाए तो। डॉक्टर निसार जट फैसलाबाद से, ये भी MNA हैं, इन्होंने राणा सनाउल्ला को हराया हुआ है। उसके बाद इन्होंने पिछली दफ़ा भी हरा दिया 2018 में, तब जर्नैली किस्म का जुर्लू फिरा था और इनको वापस हरा दिया गया था। अवैस हैदर जखड़ लैया से, चंगेज़ खान काकड़ फैसलाबाद से, अरशद शाही ननकाना साहब से,
MNA मियां अली सरफराज साहब फैसलाबाद से, राजा मोहम्मद सलीम लियाकतपुर से, राणा आमिर शहजाद ताहिर साहिवाल से, मियां असलम सुखेरा, राव उमर हाशिम खान, नईम हैदर पंजोता, ये MPA नहीं है लेकिन हमारे ओहदेदार हैं, वहाँ पहुँचे। इंतज़ार पंजोता एडवोकेट हैं, अवैस यूनस एडवोकेट, एहसन अयाज खतरान एडवोकेट, फ़तेहुल्लाह बरकी एडवोकेट, ईमान ताहिर सादक मेजर ताहिर सादक की बेटी हैं अटक से, वो भी MNA का इलेक्शन लड़ती हैं, वो वहाँ पहुँची। सिमाबिया ताहिर रावलपिंडी से, शमसा कियानी एडवोकेट, मेजर रिटायर्ड लतासब सत्ती मरी से, राशिद करामत भट्ट लाहौर से, उसामा हमज़ा बहुत ही मोतबर बाप के बेटे हैं, इन पर अपने बाप की वजह से बहुत जिम्मेदारी है। वो जो आइडियल किस्म के सियासतदान आप ढूंढते हैं जो फिल्मों में होते हैं, उस तरह के इनके वालिद साहब थे, उस तरह के इनके मतलब उन खसूसियात वाले इनके वालिद साहब थे। M हमज़ा उनका नाम है। वो टोबा टेक सिंह गोजरा से इलेक्शन लड़ते थे, कायदे आज़म के साथ सियासत करते रहे और भरपूर उन्हीं असूलों के ऊपर सियासत करते रहे, आखिरी दम तक साइकिल के ऊपर फिरते रहे और मुतअद्दिद बार MNA बने। कोई करप्शन का ज़र्रा भी उनके ऊपर नहीं फेंक सकता। एक बेहतरीन सियासतदान, उनके बेटे, जाहिर है उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। ये भी पहुँचे हुए थे गोजरा से वहाँ पर और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये सारे लोग इस दफ़ा आए। आगे चलते हैं ज़रा। उसके बाद अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन रियाज कुरैशी साहब आए, MPA मोहम्मद एहसन कुरैशी कोट अद्दू से, राणा औरंगजेब चौक मुंडा से, कर्नल रिटायर्ड शुएब अमीर अवान लिया से, सरदार मोहम्मद अली फ़तेह जंग से, MPA साइमा कंवल रहीम यार खान से, इखलाक अहमद हडानी, अली इम्तियाज़ वड़ाइच लाहौर से, फ़रत अब्बास लुंड, फ़हीम सईद चंगवानी, अहमद मुश्तबा हसन, नवाब रज़ीउल्लाह, हाफिज़ ज़िशान रशीद लाहौर से, चौधरी असगर गुज्जर गुजरात से, मियाँ हारून अकबर, MPA मोहम्मद अकरम चौधरी फैसलाबाद से, MPA सरदार नदीम सादक डोगर फैसलाबाद से, हाजी अब्दुल्ला खान दुमड़ PTI से फैसलाबाद से, MPA शेख इम्तियाज़ लाहौर से, मोहम्मद खान मदनी लाहौर से, इंजीनियर यासर गिलानी लाहौर से, आमिर रियाज कुरैशी, चौधरी असगर गुज्जर, सईद लोधी, इरफान भट्ट गुजरात से, रेहाना डार सियालकोट से, फ़ाखर निशात घुम्मन सियालकोट से, खालिद नवाज सदरेज टोबा टेक सिंह से इलेक्शन जीते लेकिन इन्हें भी फॉर्म 47 पर हरा दिया गया। आगे सईद भल्ली सियालकोट से, अमीर हमज़ा अब्बासी, मलक महबूब एडवोकेट, राणा अमारुल हक, लाल बादशाह, चौधरी अलीम तारक, जुनेद निसार चौधरी, डॉक्टर अली इमरान, मेजर रिटायर्ड जफ़र गोंदल, सरदार फैसल नदीम गुरचानी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब महर अब्दुल सत्तार ओकाड़ा, सदर हकीकी आज़ादी टाइगर फोर्स ज़हीर अब्बास, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल ISF मुबशर अब्बासी, ISF के बाकी कारकुनान भी थे। खैबर पख्तूनख्वा से हमारे पास कल कम नाम आए हैं, कोशिश करेंगे कि पता करें कि इतने ही नाम थे या और नाम भी थे। हमें यह भी बताया गया कि मंगल को शायद पंजाब की बारी है और थर्सडे को जुमेरात को शायद KPK की। बहरहाल देखेंगे, इस पर भी हम मज़ीद नाम कलेक्ट करेंगे। MPA अब्दुल सलाम अफरीदी, MPA शाह तुराब, MPA अजब गुल वज़ीर समेत पार्लियामेंटेरियंस और टिकट होल्डर्स और भी कहते हैं आए हुए। हमारे पास नंबर कम है, अगर कोई दोस्त हमें भेज सके ज़िम्मेदारी से, वरना ज़ाहिर है जो जुनैद अकबर साहब हैं उनसे हम नाम लेंगे, जैसे इस तरफ आलिया हमज़ा से ले रहे हैं और आपके सामने ज़रूर रखेंगे। ISF पेशावर रीजनल सदर पेशावर आसिफ खान, अबरार अहमद, सदर शाहजेब खान, मलंग जान और कारकुनान मौजूद थे। जितने नाम हम तक पहुँचे सभी के लिए माजरत, आपको थोड़ा सा शायद इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम लोग जो कम अज़ कम आज जोल्ट देने के बाद बहुत सारे आए लेकिन वो पहुँचे हैं। अब ज़रा हमारे दो बड़े ही मोहतरम दोस्त उनकी तरफ चलते हैं। दोनों मुझे बड़े प्यारे हैं, दोनों जवां साल हैं, दोनों के अंदर बहुत कैपेसिटी है एक अच्छा सियासतदान बनने की। सबसे पहले मोहम्मद मुबीन आरिफ जट NA 78 MNA बने वहाँ से, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, खूबसूरत तकरीर करते हैं, पंजाबी के अंदर कौमी असम्बली के अंदर 2-3 दफ़ा बोले हैं, अच्छा बोले हैं, इलेक्शन भी अच्छा लड़ा, अच्छा इलेक्शन जीता, इनके ऊपर छापे भी पड़ते रहे, तमाम चीज़ें सर आँखों पर। लेकिन आज जब इमरान खान की बहनें वर्कर्स MPA MNA इस्लामाबाद में थे तो हमारे बहुत ही मोहतरम जो मोहम्मद मुबीन आरिफ जट हैं वो शायद गुजरांवाला में एक शादी में शिरकत कर रहे थे
और डॉक्टर रफाकत साहब के साहबजादे की दावत वलीमा में वो शिरकत कर रहे थे। क्या ही अच्छा होता कि दावत वलीमा वालों को भी साथ लेते और इमरान खान के लिए वहाँ पर जाकर आवाज़ बुलंद करते। और अगर मैं आपको मुबीन आरिफ जट साहब ये बताऊं कि अगर आप इनको बताते डॉक्टर रफाकत साहब को कि मैंने वहाँ जाना है, मेरी मजबूरी है, मेरा भाई आ जाएगा आपकी तरफ, तो यकीन कीजिए ये आपका एहतराम और इज़्ज़त ज़्यादा करते कि आप अपने लीडर के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, आप क्योंकि मेरे छोटे भाई हैं, आपको ये गलत फहमी दूर कर दूं कि डॉक्टर रफाकत साहब की शादी के ऊपर जो है वो या इस तरह के जो दूसरे दोस्त हैं इनकी शादियों पर खुर्रम दस्तगीर से ज़्यादा आप नहीं जा सकते। आपको लोगों ने इमरान खान की वजह से वोट दिया है, वलीमों के ऊपर जाने की वजह से मेरी जान वोट नहीं दिया। आइंदा भी वोट वलीमों पर जाने की वजह से नहीं पड़ना, इमरान खान के नज़रिए पे पड़ना है। तस्वीर हमें आपके हल्के में से लोगों ने भेजी, हम ये बददयानती नहीं कर सकते कि हमें हमारे जो देखने वाले वो फीडबैक भेजें और क्योंकि आपसे हमारा एक तल्लक है हम इसलिए आंख बंद कर लें कि दोस्ती ख़राब हो जाएगी। मुझे पता है आज के बाद आपका दिल वैसा नहीं रहेगा, दोस्ती ख़राब हो जाएगी। और मैं पहले कह रहा हूँ जर्नैलों से तो पहले लड़ाई हो रही है, अब अपनी पार्टी के भी ऑल गन्स ब्लेजिंग हैं, तो अब हम तो कहीं जाकर काले पानी में ही रह सकते हैं, पाकिस्तान तो कभी जा नहीं सकते। लेकिन चलें, जब तक इमरान खान साहब की सेहत की बात है, उनका जेल से निकलने की बात है, तो मैंने पहले भी कहा था कि काबल दे जमियानु नित महमा, अब हमने ये नया तूफ़ान छेड़ा है। मुझे पता है इस पर बहुत हमला भी होगा, अटैक भी होगा, ये भी होगा कि आप खुद तो अमेरिका बैठे हैं, हमें कहते हैं। तो आप जो आप में से चाहे, जो कहता है कि वहाँ ज़िंदगी तंग है, आप सबके पास तकरीबन वीज़ा है, वहाँ से रिज़ाइन करें अपने MP MNA पर और आप मेरे पास आ जाए। मेरा आपसे वादा है कि आपके रहने का खर्च जितनी देर, साल 2 साल 3 साल इमरान खान बाहर नहीं आते, आप मेरे मेहमान होंगे, मेरे साथ रहें, लेकिन रिज़ाइन देकर आएँ वहाँ से, मेरे जैसे होकर आएँ, पीछे से सब जलाकर आएँ। फिर आप और मैं यहाँ से बैठकर बात करेंगे और आपको गिला नहीं करेंगे कि आप वहाँ अडयाला जेल के सामने क्यों नहीं पहुँचे। आगे चलते, मुबीन आरिफ जट साहब ने अपनी, जब हमें इनके हल्के से ये तस्वीर ईमेल पर आई, आप सबको पता है नीचे हमारी ईमेल चलती है feedback.gill@gmail.com, वही हमारी ईमेल है जो नीचे पट्टी पे चल रही है। इसी ईमेल पर हमें लोगों ने ये तस्वीर भेजी, उसके बाद हमने इनके पेजेस से रिकन्फर्म की और हमें पता चला कि ये वाकई दुरुस्त बात है, ऐसा ही हुआ है। अब ये हो गया। अब आगे एक हमारे बहुत ही मोहतरम MPA हैं, बड़ा एहतराम करता हूँ, यंगस्टर हैं, इनका भी ब्राइट फ्यूचर है। इनका नाम है तशक्कल अब्बास वड़ाइच, PP70। इनके भी हल्के में से इनके वोटर सपोर्टर्स ने हमें इनकी तस्वीर भेजी है। एन उस वक्त इनके वोटर सपोर्टर कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि एन वो उस वक्त जब अमजद फारूक वड़ाइच के बेटे की दावत वलीमा पर ये मौजूद थे, तो एन उस वक्त वहाँ पर इमरान खान की बहनें और उसी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर वहाँ धरना दिए हुए थे, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। लेकिन तशक्कल अब्बास वड़ाइच साहब जो हैं वो अमजद फारूक के बेटे उमर फारूक वड़ाइच की दावत वलीमा में शिरकत कर रहे थे गुजरांवाला के अंदर। बाकायदा यहाँ ये भी बताया गया है कि वो एग्जेक्टिव मार्की के अंदर ये जो फंक्शन था उसे अटेंड कर रहे थे। दोनों मेरे दोस्त, मुझे पता है मेरे से बहुत नाराज़ होंगे, मेरी पेशगी आपसे माफ़ी, लेकिन मेरा आपसे ये वादा है कि अब सब पर बात होगी। बड़ा आसान काम है, रिज़ाइन दीजिए, घर बैठिए, किसी और को अपनी जगह आने दीजिए, भले नून लीग का आ जाए। जब तक आपके पास एक सीट है, हमारा आपके ऊपर फिर दावा है कि आपको इमरान खान के लिए निकलना चाहिए। किसी और बात के लिए मैं आपसे तवक्को नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहता किसी को लाठी मारें, मैं नहीं कहता आप किसी पे हमला करें, मैं नहीं कहता आप पर्चे हो जाए, आप पकड़े जाएं। कोई ऐसा मामला हो तो चलें, आप आगे पीछे हों, हम भी समझेंगे। अब वहाँ पर आकर जिंदाबाद करना, अगर आप खड़े हो जाएंगे, और स्पेशली देखिए कि महर अब्दुल सत्तार तो नहीं जीता हुआ, उसको अगर आज पुलिस ने पकड़ा है तो वो तो आया है। महर अब्दुल सत्तार साहब वहाँ तशरीफ़ लाए, तो आप भी ला सकते हैं तशरीफ़, आपको कौन रोकता है। और यकीन करें ये वलीमों में शिरकत करने से आपका मामला जो है वो नहीं चलना। आपको वोट लोगों ने वलीमे में आने की वजह से नहीं दिए। बहुत सारे दोस्त, मैं कोई इन 2 दोस्तों को नहीं कह रहा, बहुत सारे दोस्त यकीन कीजिए वो कभी MPA MNA बनने की पाकिस्तान जैसे सिस्टम में सोच भी नहीं सकते थे। और ऐसे ऐसे इलाके जहां पर नून लीग का बड़ा कंसंट्रेटेड वोट था, लेकिन इमरान खान की टिकट ने उनको इस तरीके से जिताया जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ऑल गन्स ब्लेजिंग वो जीतते गए, मतलब कि वोट लेते गए। और आज सिर्फ हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब इमरान खान की आंख को हफ्तों तक धुंधला नजर आता रहा, बार बार वो कहते रहे मेरा इलाज करवा दें, और डॉक्टरों ने नहीं दिया गया, फिर पिम्स के डॉक्टर आखिरकार बुलाए गए
और एडमेंट थी अथॉरिटीज़ के जेल के अंदर ही इलाज होगा, और फिर आखिरकार कई हफ्तों की इमरान खान के गिला करने के बाद जाकर उनकी आंख का वहां पर तशखीस हुई, और अभी तक किसी को नहीं पता कि रेटिना स्पेशलिस्ट था या किसी ऐसे ही किसी डॉक्टर से इन्होंने। इस वजह से सभी को तशवीश है कि क्योंकि पिम्स में कोई रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं है तो फिर ये प्रोसीजर किसने किया। इसलिए हम भी ये डिमांड करते हैं और सभी लोग ये डिमांड करते हैं कि इमरान खान साहब की मुफस्सल मेडिकल रिपोर्ट जल्द अज जल्द उनकी फैमिली को फराहम की जाए। अब आपके सामने एक मैसेज रखते हैं जो हमें एक बहुत ही मोतबर शख्सियत से मिला, जो एक अहम ओहदेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी में भी ये शामिल है कि लोग पहुँचें, अडयाला के सामने ज़रूर पहुँचें। आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे उनका नाम, और उसके अंदर जो शहरों के कुछ नाम है वो मिटा देंगे ताकि उनकी शनाख्त भी सामने ना आए, और जिन लोगों के बारे में वो बात कर रहे हैं उनकी शनाख्त भी फ़िलहाल सामने ना आए। लेकिन सिर्फ आपको बताना है कि किस तरीके से हमारे मेंबरान की जो लापरवाही थी, बेपरवाही थी, वो कॉज कर रही थी बहुत सारी स्ट्रेस हमारे उन लोगों पर भी जो असल में ज़िम्मेदार हैं इन तमाम दोस्तों को अडयाला के सामने या दूसरी जगहों पर पहुंचाने के। तो वो लिखते हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, कि इंशाल्लाह अस्सलामु अलैकुम, इंशाल्लाह टुडे इट विल बी अ गुड शो ऑफ स्ट्रेंथ एट अडयाला। ये जाहिर है हमें ये पहले मैसेज आया अडयाला में जब लोगों ने जमा होना था, उससे चंद घंटे पहले हमें ये मैसेज आया, मीन रात के वक्त हमें मौसूल हुआ, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में सुबह आप ये समझ लीजिए कि उस वक्त 10 बजे का वक्त था, और उसके बाद ही वहाँ पर होता है ये सारा अडयाला जेल के सामने इकट्ठ। तो थैंक्स फॉर हाईलाइटिंग दैट MNAs शुड आल्सो कम आउट। वो कह रहे हैं आपका शुक्रिया कि MNAs को भी आपने हाईलाइट किया और उनका भी आना ज़रूरी है। Effort is always to improve performance on assembly floor and on ground. But our main hurdle is 80% first timers, and as you have seen things from close vicinity, if you only compare, एक उन्होंने डिस्ट्रिक्ट का कंपैरिजन दिया है कि 2018 से आज का कंपैरिजन आप करें जो अब जीत कर लोग आए हैं असेंबली के अंदर, तो प्रेजेंट वन यू विल सी मेजर डिफरेंस इन एक्सपीरियंस एंड कैपेसिटी। वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस भी शायद कम है और उसी वजह से शायद कैपेसिटी भी कम है, एक्सपीरियंस की वजह से वो कह रहे हैं, वैसे नहीं कह रहे। तो जो दोस्त नहीं आते और फर्स्ट टाइमर हैं और उनको लगता है कि पता नहीं, वो समझते हैं कि फ्लूक लगा है या क्या, और वो इसको इतना लाइट ले रहे हैं, तो उनकी खिदमत में हमारी गुजारिश ये है कि इस तरह ना कीजिए। ये आपके बहुत ही सीनियर शख्सियत हैं जिन्होंने ये मैसेज भेजा, और कल को इमरान खान साहब को ये सब फीडबैक मिलनी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बहुत सारे लोगों ने आपको टिकटें लेकर दी, जो व्हीलर डीलर थे, उनको बहुत छितर फिरना है जब खान साहब बाहर आने, मैं आपको अभी से बता रहा हूं। तो अगर आपकी तवक्को ये है कि उन्होंने आपको बचा लेना है दोबारा, तो मैं अभी से आपको बता रहा हूं कि उन्होंने खुद नहीं बचना, तो आप दोस्तों को उन्होंने क्या बचाना। तो इसलिए पार्टी का जो डिसिप्लिन है, अगर सीनियर तरीन ओहदों पर बैठे जो लोग हैं वो इस तरीके से आपके हाथों मैं ये कहूँगा कि परेशान हैं और आपकी कोऑपरेशन उनको नहीं मिल रही, तो फिर आप सोचिए कि आपको अपने तर्ज अमल पर कितना सोचने की ज़रूरत है। योर लास्ट वीलॉग विल बी अ मेजर फैक्टर इन टुडेज अटेंडेंस एंड 100% एब्सेंस फ्रॉम पंजाब असेंबली सेशन। वो ये कह रहे हैं कि जो पंजाब असेंबली सेशन में भाग भाग कर हमारे कुछ दोस्त जाते थे, मलिक अहमद खान साहब से दोस्तियां अपनी पूरी करते थे, वहाँ पर इजलास में शिरकत करते थे, पार्टी कहती थी बाइकाट करें, वो भाग भाग के असेंबली के अंदर जाते थे। पिछली दफ़ा तो हमने ऐसा नहीं किया, अब पार्टी ने अगर बाइकाट किया और आप गए, मेरा आपसे वादा है कोई और करे ना करे, आपके हल्के में भी हड़ताल करवाऊंगा, आपके दफ्तर के सामने, आपका यहाँ नाम भी चलाएंगे, सिर्फ यहाँ नाम नहीं चलाएंगे, भरपूर हम अपने वर्कर्स के थ्रू आपके हल्के के अंदर आवाज़ उठाएंगे ताकि आपके कानों तक आवाज़ पहुँचे कि आपने ये काम नहीं करना, पार्टी की जो पॉलिसी है उसको आपने असेंबली के अंदर फॉलो करना है, ये वाला काम नहीं करना कि 10, 15, 20 का एक ग्रुप बना हुआ है, उनकी स्पीकर साहब से दोस्ती है और वो जाकर अपनी दोस्ती निभा रहे हैं और पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो हमें इस बात की ओवरऑल खुशी है कि ये जो आवाज़ आप अल्लाह की ज़ात के बाद, ज़ाहिर है इमरान खान साहब की जो लीडरशिप है, जो हमने उनके साथ काम किया और उसके बाद जो आपकी पजीराई है, उसकी वजह से ये जो छोटी मोटी ताकत है इसको हम सब ने टेस्ट किया, आपने और हमने, इसके रिजल्ट्स आए हैं। ये कोई फ़ख्र की बात मेरे लिए नहीं है, मैंने पहले भी कहा कि इसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं है, ये सब आपकी दी हुई स्ट्रेंथ है। इसको पूरी ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर इसी मकसद के लिए, जो कॉज है उसी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। किसी के साथ हमें आज, इसीलिए नाम मेरे पास और भी हैं लोगों के जो वहाँ नहीं आए,
उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर पसंद नहीं करता, उनके मैंने नाम नहीं लिए। ये 2 लोगों के जिनके मैंने नाम लिए, इनको मैं ज़ाती तौर पर पसंद करता हूँ, मैं समझता हूँ ये अच्छे लोग हैं, इनसे कोताही हो रही है। आरिफ मुबीन के बारे में मुझे ये भी पता चला है कि वो पहले भी बहुत कम वहाँ जाते हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है, यंगस्टर हैं वो अपने आप को बिल्कुल ऐसे ख़राब ना करें, अडयाला के सामने पहुँचें। और भी बहुत सारे लोग नहीं पहुँच रहे, अब गाहे बगाहे उनके नाम भी आएंगे, तस्वीरें भी आएंगी, आप सब ने मेहरबानी फरमानी है और वहाँ पर पहुँचना है। अगली खबर जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मैंने आपके सामने रखनी है, वो शहीद अरशद शरीफ निशान हैदर। जी हाँ, ये निशान हैदर हम जानबूझकर कह रहे हैं। इनको इंशाल्लाह अगर कभी भी हमारी हुकूमत आई और मेरी आवाज़ के अंदर कोई भी स्ट्रेंथ हुई, मेरी आवाज़ इमरान खान साहब तक पहुंच पाई, मेरी आवाज़ हुकूमत के किसी ऐवान तक पहुंच पाई, तो भरपूर कोशिश की जाएगी कि अरशद शरीफ शहीद को निशान हैदर दिया जाए, क्योंकि वो भी मुल्क के लिए लड़ते हुए शहीद हुए हैं और उन्होंने आला तरीन, उन्होंने एक आप ये कहिए कि कुर्बानी दी है और बहुत ही तगड़े उन्होंने अपने मुखालफों के ख़िलाफ़ सीना सुपर होकर उन्होंने ये लड़ाई की है। और मैं ये कहूँगा कि बड़े ही दिलेरी के साथ लड़ाई की है। ये कोई अचानक झड़प नहीं हुई जिसके अंदर वो शहीद हुए, बल्कि महीनों सालों लंबी उनकी ये लड़ाई थी जिसमें उन्हें बार बार धमकियाँ दी गई, लेकिन वो एक कदम अपने जो कॉज था, जो उनका हल्फ था, हालांकि फॉर्मली हल्फ तो कोई नहीं होता लेकिन जर्नलिस्ट का फिर भी हल्फ होता है, उन्होंने जो हल्फ ले रखा था अपने ज़मीर के साथ, उसके ऊपर वो पूरे खड़े हुए। आज आईनी अदालत ने बांझपन का मुजाहरा किया है। 27वीं तरमीम का एक और शाहकार सामने आया है। 3 साल 2 माह बाद वफाकी आईनी अदालत ने यह कहकर अरशद शरीफ अज खुद नोटिस केस ख़त्म कर दिया कि जो कार्रवाई मुतल्लका फोरम पर जारी है, हमारे फैसले उसमें मुदाखलत करेंगे। असल इसमें इंटरेस्टिंग बात यह कि किसी मुतल्लका फोरम पर भी कोई कार्रवाई सिरे से हो ही नहीं रही, मतलब इस फाइल को मुकम्मल बंद कर दिया। दूसरे लफ्ज़ों में जजेस ने ताज़ियत किए बगैर ही ये जो अदालत की फ़ाइल थी या अदालत थी, उसके अंदर अरशद शरीफ की शहादत की फ़ाइल को आज दफन कर दिया है। आपको हमने जब ये केस आईनी अदालत में लाया गया था उसी दिन बता दिया था कि हमारे जो जर्नल्स हैं वो असल में हतमी अदालत से स्टैंप लगवाना चाहते हैं ताकि एक दफ़ा इस अदालत से ये केस बंद हो जाए तो कभी आने वाले वक्त में केस ना खुले और इनका एहतसाब ना हो सके। ये वो वाला मामला है। बहरहाल अब सोमोटो क्योंकि इस केस का लिया हुआ था, उसके तहत ये ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा कि हमें बड़ा गम है, हम गम के अंदर सहाफ़ती बरादरी की भी, फैमिली के भी शरीक हैं, और उन्होंने कहा मुतल्लिका फोरम के ऊपर जाकर आप रुजू करें। उसके बाद ये फ़ैसला कर दिया गया। शब बारात की बाबरकत रात में जस्टिस उमर फ़ारूक साहब ने यह फ़ैसला किया है। अल्लाह मियाँ इंसाफ करे और उमर फ़ारूक साहब के बच्चों के साथ, अगर तो उन्होंने दुरुस्त फ़ैसला किया तो उनको लंबी उम्र दे, अगर उन्होंने दुरुस्त फ़ैसला नहीं किया तो मेरी ये दुआ है कि उनके बच्चों का, मैं ये तो नहीं कह रहा कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो, लेकिन कम अज़ कम उन्हें एहसास हो, अगर उनके बच्चे हैं, कि ये उन्होंने किस तरह का फ़ैसला किया है और उन्हें इसी दुनिया के अंदर अल्लाह की ज़ात ये चीज़ ज़रूर दिखाए कि अरशद शरीफ के जो इस वक्त यतीम बच्चे हैं उनको उन्होंने इंसाफ नहीं अगर दिया, उनके इंसाफ पर डाका डाला है, तो इसी दुनिया में वो उसकी कीमत देकर जाएँ। ये मेरी दिल से बहुत शदीद दुआ है। अब आगे चलते हैं। अरशद शरीफ शहीद की जो वालदा मोहतरमा, उन्होंने पूरी दिलेरी के साथ, अब वो भी वफ़ात पा चुकी हैं इंसाफ ढूंढते ढूंढते, बहरहाल पूरी दिलेरी के साथ उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन दी थी जिसमें उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अपने बेटे का कातिल ठहराया था। उसके साथ उन्होंने DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम को अपने बेटे का कातिल ठहराया था। उसके साथ साथ ब्रिगेडियर मोहम्मद शफीक मलिक ISPR के, उनको अपने बेटे का कातिल ठहराया था। उसके बाद ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा ISI के, उनको अपने बेटे का कातिल ठहराया था। मेजर जनरल फैसल नसीर DGC ISI, उनको कातिल ठहराया था। कर्नल रिजवान ISI, उनको कातिल ठहराया था। कर्नल नौमान ISI, उनको कातिल ठहराया था। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लिख कर दिया था। बहरहाल ये सूरत हाल है। अरशद शरीफ शहीद निशान हैदर, उनका जो केस है उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ की फ़ाइल आप बंद कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात इस फ़ाइल को खुला रखेगी और इसी दुनिया में अगर तो बाजवा साहब शामिल नहीं है इस काम में, तो जाहिर है अल्लाह की ज़ात तो सब जानती है, तो फिर तो वो कुछ नहीं कहेंगे। अगर वो वाकई शामिल हैं तो हमारी दुआ है कि हम इसी दुनिया में बाजवा साहब की ज़िंदगी में
हम उनकी कोई ऐसी हालत देखें कि हमें नज़र आए कि उन्होंने ये कारनामा किया था और अल्लाह की ज़ात जो बेनियाज है उन्होंने फिर उसका जो भी उनका हिसाब बनता था वो इसी दुनिया में उनके सामने रखा है। बहरहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।